अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। एसीसी 501 इस लेसन सीरीज फाइनल टर्म के लिए चल रही है। लेसन 1920 अपलोड हो चुका है। I-21 की बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे जो कि आगे न्यूमेरिकल पोर्शन भी शुरू होना है, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और वो पेड होंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अवेलेबल नहीं होंगे। अब अगले जो लेसन होंगे वो इंशाल्लाह हम वो अपलोड होंगे, लेकिन वो पेड होंगे। उसके साथ साथ हमारी डिस्कशन क्लासेस भी चल रही हैं, वीकली क्लास होती है। जिन स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो वो उस डिस्कशन क्लास में हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम इंशाल्लाह उसको क्लास में शामिल करेंगे और उसको जो जो इश्यूज हैं वो उसके रिसॉल्व किए जाएंगे। यानी कि कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे उसके अलावा भी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है तो। हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, अदर बॉन्ड्स हैं। यहाँ उसने कुछ बॉन्ड डिस्कस किए, लेकिन हम इसको प्रॉपर एक चार्ट के साथ देखेंगे कि बॉन्ड्स की अ, जो बेसिक टाइप्स हैं वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं। फिर सिक्योर्ड कौन कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योर्ड बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड सिक्योर्ड बॉन्ड है। फिर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स कौन से होते हैं, कौन से बेहतर हैं, फिर आगे इनकी कैलकुलेशंस किस तरह की जाती है, सारा हम एक चार्ट के थ्रू बोर्ड पर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर हमारा बोर्ड पर ही होगा। ठीक है, डिटेल के साथ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंशाल्लाह क्लोज करेंगे, ताकि जब हम इसको बोर्ड पर देखें तो हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड जो गवर्नमेंट जारी करती है, ये रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं और बड़ा लो इंटरेस्ट रेट होता है, और अक्सर काज ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट जीरो कूपन बॉन्ड जारी करती है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे बॉन्ड जिन पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इनको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, थोड़े से के लिए होते हैं। मीडियम टर्म बॉन्ड्स होते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, इतना टेन्योर इनका होता है। और चूंकि मैंने बताया कि इनको डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इनको फेस वैल्यू पर बाय बैक कर लिया जाता है। जिसे यहाँ लिखा हुआ है, फेस वैल्यू 1000 थी, 5 साल के लिए इशू किया गया, लेकिन इशू 497 पे किया गया। तो इसके जो 503 रुपये हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट स्टार्ट पे ही पे कर दिया गया। ओवर द लाइफ 5 साल तक का इंटरेस्ट इकट्ठा ही पे कर दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स, इनका इंटरेस्ट रेट फ्लोट करता है। फ्लोट से मुराद चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। यानी कि मार्केट रेट इंक्रीज करेगा तो इनका रेट इंक्रीज कर जाएगा, मार्केट रेट डिक्रीज करेगा तो इनका रेट डिक्रीज कर जाएगा। अक्सर कंपनीज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को प्रेफर करती हैं। क्यों? क्योंकि देखें, कंपनी ने 12% या 15% पर बॉन्ड इशू किया, कूपन रेट 15% था, बाद में मार्केट का रेट 11% या 12% हो गया, तो फिर कंपनी सफर करती है, क्योंकि कंपनी ने जो कूपन रेट फाइनल कर दिया है, कंपनी को उसी रेट पर कूपन पेमेंट करनी है। तो कंपनी क्या करती है, फ्लोटिंग रेट लिख देती है, और फिर जो कूपन पेमेंट्स है वो एडजस्टेबल होती हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट इंडेक्स एज सच ऑफ ट्रेजरी बिल्स। यानी कि, और दूसरा होता है काइबर, कराची इंटर बैंक ऑफ रेट के मुताबिक रेट्स को एडजस्ट किया जाता है। उसके अलावा इनकम बॉन्ड्स हैं। हैव कूपन पेमेंट्स डिपेंड ऑन द कंपनी इनकम सफिशिएंट एनफ टू सपोर्ट सच पेमेंट। यानी कि कंपनी की इनकम जो है वो उन बॉन्ड्स की पेमेंट के लिए अवेलेबल होती है। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ऐसे बॉन्ड्स जिनको कन्वर्ट किया जाता है शेयर्स के अंदर। मेंशन होता है कि ये बॉन्ड्स कल को इतने साल बाद, 2 साल, 5 साल या 7 साल बाद हम इनको कन्वर्ट कर देंगे। फिर पुट बॉन्ड्स होते हैं, अलोज द होल्डर टू फोर्स द इशूअर टू बाय द बॉन्ड बैक एट स्टेटेड प्राइस। पुट बॉन्ड्स में मेंशन होता है कि जो स्टेटेड प्राइस कंपनी कहेगी उस प्राइस पर आपने कंपनी को ये बॉन्ड सेल आउट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ पे 3 तरह के हम इंटरेस्ट रेट डिस्कस करेंगे। एक नॉमिनल रेट होगा, नॉमिनल रेट, और दूसरा हमारे पास आएगा रियल इंटरेस्ट रेट, और तीसरा हमारे पास आएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और रियल इंटरेस्ट रेट दोनों मिलकर हमारा नॉमिनल रेट बनते हैं। यानी कि आपको मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो मार्केट रेट होगा, वो बेसिकली नॉमिनल रेट होता है। इसमें पहले से इन्फ्लेशन शामिल होती है। आपको बताया जाता है जी, हम ये देखिए, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 टुडे। आज आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
$100 की, और आपको एक साल बाद 115.5 मिलेंगे। तो इसका मतलब है 15.5% इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। जबकि जब मार्केट में देखा जाए तो 5% तो इंटरेस्ट वो इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो उस वो है इंटरेस्ट रेट है, रियल इंटरेस्ट रेट, वो 10.5, ऑलमोस्ट 10% है रियल इंटरेस्ट रेट। दैट इज द डिफरेंस। यहाँ एग्जांपल दी भी है, मैं एग्जांपल भी थोड़ी आपको समझा दूं कि पेन 5 पीसेस थे बिगिनिंग ईयर, 20 पेन्स 100 के थे। ठीक है, विद इन्फ्लेशन 5% पेन विल बी 5.25, 5 या 25 का एक हो गया। ठीक है, हाउ मेनी पेन्स कैन बी बॉट, तो कितने पेन आप बाय कर सकते हैं एक साल बाद? 115.5 के हिसाब से आप 22 पेन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने 20 पेन के साथ 10% इंक्रीमेंट हुआ, और 10% जो है आपने 2 पेन इजाफी बाय कर ली। तो 5.5% फिर आपके इन्फ्लेशन बीच में आ गया। एक और चीज आती है फिशर इफेक्ट। फिशर ये कहता है कि सिर्फ जमा माइनस से आप इन्फ्लेशन या रियल या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं फाइंड करेंगे। उसको एक प्रॉपर फार्मूला फिशर ने दिया कि इस फार्मूले से करना है। अब इसमें आर जो है वो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, स्मॉल आर जो है ये हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है, और एच जो है ये हमारी इन्फ्लेशन है। इनको पुट करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इनके रेट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।